आप सभी साथियों का इस जूम मीटिंग में बहुत स्वागत है। सभी साथियों को जय जयवीडी। आज इस मीटिंग में अगले 60 मिनट आपसे खुल के अपना अनुभव शेयर करेंगे और जो हमारी ग्रेट अपलाइन की जानकारियां और उसे जो हमें सीखा है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं दद्दा जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बिजनेस प्लान तो दिया और साथ में ऐसी हमें हर एक तरह की नॉलेज, सपोर्ट और अपना पूरा समय देकर हमें हर कदम कदम पर कामयाब बनाने के लिए ऐसे क्वालिटीदार प्रोडक्ट भी दिए। हर तरह की एजुकेशन का भी प्रबंध किया और अपने परिवार के सभी लोगों को हमारी मदद के लिए फील्ड में उतारा। जब भी हमें किसी जानकारी की जरूरत होती है तो कंपनी में फोन मिलाकर शिवम जी से, शिवांशु जी से उसका हल करवा लेते हैं। और भी सीनियर साथी भी जो हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। बात करें पंकज श्रीवास्तव जी, रमेश श्रीवास्तव जी और ओम सर जी की, जो हमें बिना फोन किए ही आप खुद फोन करके नई नई जानकारियां देते हैं और समस्या का समाधान बता देते हैं। इन सभी गुरुओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जो दिन रात एक करके हमें उन अच्छाइयों पर पहचानना चाहते हैं जो हमें और हमारे परिवार वालों ने कभी सपनों में भी सोचा हो। इतना हमारे परिवार वाले भी नहीं सोचते जितना ये सभी गुरुजन हमारा सोचते। बहुत सारे हमारे सीनियर साथी जिनको मैं जूम मीटिंग में सुनता हूं और उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूं और सीख कर अपने दिल में उतारता हूं और उस पर वर्क करता हूं और अच्छे रिजल्ट भी पाता हूं। जैसे कि मुकेश सर दिल्ली तो, शीखे कुशवाहा जी, अमित कुमार राजपूत जी, डॉक्टर पटेल जी, रुद्र मिश्रा जी, मनोज बैनर्जी, डॉक्टर BL पंडित जी और बहुत सारे सीनियर साथी जिनका मैं नाम लूंगा और मेरा आधा घंटा पूरा हो जाएगा मीटिंग। उन साथियों से मैं बहुत कुछ सीखता हूं और खास करके मेरी महिलाओं की जूनियर टीम, जिनकी मीटिंग को सुनकर मैं ज्यादा प्रभावित होता हूं, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूं। सीखने को सीमा और उम्र नहीं होती दोस्त, हम किसी से भी सीख सकते हैं। जैसे कि रानी मैम, अलका मैम, बबीता जी, सरोज जी और भी बहुत सारी महिलाएं जिनका जूम मीटिंग में बोलने का अच्छा अनुभव भी है। और खास करके मैं दिल से धन्यवाद करता हूं हमारी सबसे छोटी और सबसे तेज और नन्ही सी हमारी जेएमडी की आने वाली डायमंड स्नेहा पटेल जी का, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं और मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूं। जब भी स्नेहा जी मेरे से पहले मीटिंग ले लेती है ना और हमारी मीटिंग मेरे को बहुत फीकी फीकी लगने लगती है, ऐसा जोश भर देती है मीटिंग में, हमें इतना जोश नहीं आता दोस्त। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी लीडरों का और साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार हूं जो अपना अनुभव बताते हैं। दोस्त, अब जेएमडी रफ्तार पकड़ चुका है। आने वाले कुछ महीने में इंडिया में कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां जेएमडी नहीं पहुंच चुका होगा।
जो भी इस मौके का सही समय पर फायदा नहीं लेंगे, वो एक अपॉर्चुनिटी को खो देंगे दोस्त। इसलिए मैं कहता हूं कि भाग्य कुछ और नहीं बल्कि आपकी तैयारी और अवसर का मिलन बिंदु है। जेएमवीटी एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिसको आप भुला नहीं पाएंगे। दोस्त, एक बार खुले दिल से और दिमाग के साथ अंडरस्टैंडिंग के मूड में साथ बैठिए, देखिए और समझिए कि ऐसा क्या है जेएमवीटी में। अगर आप भी इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हो तो एक निर्णय लीजिए और शुरुआत कीजिए और बेझिझक ज्वाइनिंग कीजिए। विश्वास करना दोस्त, बहुत बड़ा होने वाला है जेएमडी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की महासंग्राम की दुनिया में। और ये मौका आपके हाथ से फिसल गया तो जिंदगी में पछताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे आप। सो दोस्त, एक कहानी सुनाकर मैं शुरू करूंगा आज का टॉपिक। एक बार एक आदमी था, वो मेले में गुब्बारे बेचा करता था और उससे जो भी कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाता था। उनके पास लाल, नीले, हरे, पीले हर रंग के गुब्बारे थे। जब भी उसकी बिक्री कम होती थी ना, तब वो एक गुब्बारे को गैस भरकर उस गुब्बारे को हवा में उड़ा देता था। जब बच्चे उसका गुब्बारा उड़ता हुआ देखते, तब सारे बच्चे उस गुब्बारे को देख के उसके पास दौड़ के चले आते गुब्बारे खरीदने के लिए। जब भी कभी उसकी बिक्री कम होती थी, तब वो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए यही तरीका अपनाता था। एक बार जब वो गुब्बारा को बेच रहा था, तब उसने देखा कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ। तब बच्चे ने उससे पूछा कि अंकल जी, अगर आप काले गुब्बारे में भी हवा भरकर उसे छोड़ दें तो क्या वो भी आसमान में उड़ने लगेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। तब गुब्बारे गुब्बारे वाले बच्चे को जवाब दिया, बेटा, ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि इसके अंदर जो चीज भरी हुई है उसकी वजह से उड़ रहा है। बाहर गुब्बारे का क्या रंग है वो मैंने नहीं रखता, उसके अंदर क्या है ये मैंने रखता है। तो हमारे अंदर का एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारी क्वालिटी, यही मैंने रखता है और इसके हम सफलता की सीढ़ियों पर हम आगे बढ़ते जाते। हमारा रंग रूप, हमारा ऊपरी दिखावा, ये मैंने नहीं रखता दोस्त। अंदर से जेएमडी को करना, दिखावा नहीं। आज का मेरा टॉपिक है इग्नोर करना सीखें और आगे बढ़े। इस टॉपिक पर आपसे खुल के बातें होगी। अगर कोई भी टॉपिक हमें कुछ कहने जा आपसे समझ ना पड़े तो इसको भी इग्नोर कर देना। ये मेरी बातों को समझ ना पड़े तो इसको भी इग्नोर कर देना। दोस्त, मर्सिडी लेना हो ना, लोहे का जिगरा चाहिए, लोहे का जिगरा पैदा करना पड़ता है। जो आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते तो छोटा पैसा आता है। आप लोगों के सिर दर्द हो जाए, कितना पैसा खर्च करोगे उसके लिए? 2 रुपए की सैराडोनी लोगे, इतना ही खर्च करोगे ना, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी थी। खुदा ना करे ट्यूमर हो जाए
बोलेंगे घर बार भेज दूंगा, ठीक कर दो, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। जो डॉक्टर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा दोस्त, ज्यादा पैसे। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो बड़ी समस्या को सॉल्व करना सीख लेते। ये आपका फैसला है कि आप सड़क पर दौड़ना चाहते हैं या 35,000 फुट पर उड़ना चाहते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है। मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़नी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी की एक लाइन है जिसमें लिखा है, मैंने पढ़ा है, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया हो, बस में जब आप ट्रेवल करते हो और आपके हाथ में एक बैग या सूटकेस होता है, क्या बस का कंडक्टर सूटकेस वजन चेक करता है कि आपने 5 किलो रखा है या 10 किलो रखा है या 15 किलो रखा है या 20 किलो? नहीं करता दोस्त। जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो क्या ट्रेन वाला या टीटी साहब आपका वजन चेक करता है? या रेलवे जब एंट्री करते हैं रेलवे स्टेशन पर, जहां चेक होता है? नहीं। आप 20 किलो या 30 किलो होता है, कुछ नहीं चेक होता। आपने ऑटो की भी सवारी की होगी, ऑटो में भी आप अंदर बैठते हैं सूटकेस लेकर, लेकिन ऑटो वाला भी चेक नहीं करता। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं ना, तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? इसका जवाब आता है हाँ, करते हैं। क्योंकि क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है दोस्त, हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है दोस्त। और आपको भी हल्का होना पड़ेगा। किन बातों से? जब आप टेक ऑफ करते हैं ना, तो कम वजन चाहिए। और वजन किस चीज का होता है? बातों का, लोगों की बातों का, जो आजू बाजू वाले कान में हर रोज थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं दोस्त। और आपको सीखना होगा कि क्या इग्नोर करना है। अगर आपको टेक ऑफ करना है ना, तो आपको एक तय सीमा के ऊपर वजन जहाज में कैरी करके नहीं ले जा सकते। आपको बोलता है कि सर आफ्टर 10 केजी और डीमैक्स फ्लाई यू आर नॉट अलाउड। अगर आपको ज्यादा वजन कैरी करना है तो हाफ टू पे, क्योंकि जहाज में प्रॉब्लम आएगी अगर अनलिमिटेड वजन ले जाने के लिए अलाउड कर दे तो चलने के लिए कितना मर्जी वजन हो फर्क नहीं पड़ता। उड़ने के लिए लिमिटेड वजन होना अलाउड होता है दोस्त। इसके लिए अलाउड जेएमडी में काम करना है ना, लोगों की बातों का वजन दिल से कम करना होगा, दिल से लगना होगा, कोई परवाह नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना दोस्त। ये ये जो वजन है ना, बातों का हम लोड उठा लेते हैं। आप स्पेस यात्रा की बात करें, जब भी रॉकेट जाता है ना नीचे से ऊपर, आप ध्यान दीजिए रॉकेट के आजू बाजू में 3-4 चीजें होती है। जैसे ही रॉकेट कुछ किलोमीटर ऊपर जाता है और एक चीज अलग हो जाती है, रॉकेट का एक हिस्सा अलग हो जाता है दोस्त। और रॉकेट को राहत मिलती है ऊपर जाने की। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रॉकेट का दूसरा हिस्सा भी उससे अलग हो जाता है और रॉकेट को और राहत मिलती है ऊपर जाने के लिए। जाने जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होना जरूरी है दोस्त, उतना ही हल्का होना जरूरी है।
ज्यादा भारी आदमी ऊपर नहीं जा सकता। इस बात का ध्यान रखना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। हल्के रहेगे तो टेक ऑफ करना आसान होगा दोस्त। आप वैष्णो देवी की यात्रा में गए होंगे और आप लोग 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, सिर्फ 12 किलोमीटर की, ज्यादा नहीं होता 12 किलोमीटर में। लेकिन 12 किलोमीटर में आप सोचते हैं कि कम से कम वजन ही उठाएं। सारा सामान कहां छोड़ के जाते हैं? किसी होटल के रूम में। साथ में क्या लेके जाते हैं? एक टॉवल, अंडरगारमेंट और एक कपड़ा जोड़ी जो ऊपर जाके चेंज करना है। और कोशिश करते हैं कि एक ही बैग बनाने, सभी का एक ही बैग बना, और थोड़ी थोड़ी दूर जाकर कहते हैं अब तू उठा, अब तेरी बारी है। ऊपर 12 किलोमीटर जाने के लिए भी लिमिटेड वजन लेके जाते हो तो सफलता की यात्रा तो बहुत ऊपर तक ले जाने की है दोस्त। सफलता की यात्रा बहुत ऊपर जा, क्या भारी वजन के साथ तय की जा सकती है? और इग्नोर करना सीखना होगा आपको। एग्जाम्पल बहुत पुराना है पर शानदार है। एक 150 ग्राम पानी की बोतल आप अपनी बाजू को सीधी करके हाथ में लेके 15 मिनट उसको सीधी बाजू से रख लेना। कुछ समय बाद वो हल्की से भारी लगने लगेगी। 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, जो पहले हल्की लग रही थी वही 150 ग्राम पानी की बोतल आपको भारी लगने लगेगी। तो क्या करना चाहिए? उसको नीचे गिरा देना चाहिए। कोई आपके पैसे लेके भाग जाए ना, आप भूल जाते हो। किसी कई बार होता है कि कोई किसी चोर भाग जाता है पैसे, कुछ समय के लिए आप भूल जाते हो। आप भूल तो जाते हो लेकिन क्या नहीं भूलते? ये नहीं भूलते कि किसी आदमी ने आपको 6 साल पहले कहा था। आप आज तक दिल में संभाल के रखे हो और कभी मौका मिल जाए तो इसको मजा चखाएंगे, छोड़ूंगा नहीं। और मौका मिलते ही रंजिश निकालेंगे, निकालने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे कितनी बातें लोग 6 6 साल, 8 8 साल, 15 15 साल दिल में लेके बैठे हैं। सोचो कितना भार हो चुका होगा। उस भार को लेकर सफलता की यात्रा नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं। एक बात बहुत सिंपल है दोस्त, हल्के हो जाए मेरे भाई, हल्के हो जाए। सिंपल सी बात है। जब हल्के नहीं होंगे तो आपको उड़ना मुश्किल हो जाएगा ऊपर। हल्के हो जाएंगे तभी ऊपर बढ़ सकते हैं। लोग क्या कह रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज आपने, मैं पिक भी डाली थी, देखा ही होगा, वो लोग 11 लोग जो आज आए थे बहुत अच्छे इंसान थे और जंगे से और काम करने वाले भी हैं। और कैसे आए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है दोस्त। आज वो खुद चल कर आए कि यासर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आज से 6 साल पहले भी इनको बताया था लेकिन दिख नहीं रहा था। कहने और दिखाने का बहुत अंतर होता है दोस्त। आज उनको दिख रहा है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं, इसी कंपनी में अच्छे कामयाब है और अब हमारा नाम है। आज खुद ब खुद हमारे को वहां आए, हमें हमारे पास, और 11 के 11 ज्वाइनिंग हुए। ज्वाइनिंग भी 2200 बीवी की इनकी है।
अभी कुछ देर में इनकी ज्वाइनिंग डालने वाला हूं, आज समय नहीं मिला। और दोस्त, ऐसा करना है आपको तो काम चलेगा। अगर इनकी बातों में लेकर मैं भार उठाता तो आज जेएमवीडी में कामयाब नहीं होता, इस मकाम पर नहीं पहुंचता, क्योंकि मैं इनकी बातों का भार नहीं मानता, मैं छोड़ देता हूं। आज वही लोग हमारे पास आते हैं जो पहले हमारी बात तक नहीं सुनते थे। बात तो मैं जबरदस्ती सुना ही देता था, लेकिन नहीं मानना उनका, उनके सिर पर था। और दोस्त, आप भी हल्के हो जाए, कोई बात नहीं, लोग क्या कह रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको किसी ने क्या कहा है उससे कोई फर्क नहीं है। और अगर फर्क पड़वाना ही चाहते हैं तो इसका एक तरीका होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्वीट रिवेंज। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का मार दिया, बात लगी दिल को। रिवेंज कैसे किया? अपने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है ना, हम तुम्हें देश से बाहर फेंक दें। और निकाल के फेंक भी दिया, सबको फेंक दिया। एक बात को हमेशा याद रखना, तुम जिस स्टेज में हो, जिस उम्र में हो, 21, 22, 23, 24, 25 साल, किसी भी नेगेटिव बात को दिल में अतार नहीं लेना, बस क्योंकि आपको भारी करने में लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोल होता है दोस्त। लोग ऐसे करते ही रहते हैं, बहुत रोल होता है दोस्त लोगों को भारी करने का। मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया, आप कामयाब नहीं हो सकते। देखो मजा, आप किन किन बातों पर डिमोटिवेट हो रहे हैं? लोगों की बातों पर नहीं होना दोस्त, डिमोटिवेट नहीं होना। और पाना चाहते हैं मर्सिडी, ये बातें देखो, मर्सिडी लेना चाहते हो, लोगों की बातों पर डिमोटिवेट होते हैं। इस बातों को खोपड़ी में रखेंगे ना, ये बातें आपको साइकिल स्कूटर भी नहीं दिलाएगी। मर्सिडी पानी हो, लोहे का जिगरा पैदा करना हो दोस्त, लोहे का जिगरा पैदा करना होगा। इसी कड़ी में आज मेरे बहुत सीनियर साथी भी मीटिंग में हैं, मैं उनको भी 10-10 मिनट देना चाहता हूं। और मैं स्वांशु जी बेनती करा कि आईपीएस रेना जी अमृतसर से हैं, मेरे दोस्त सीनियर साथी हैं और स्टोर होल्डर भी है और अच्छा सा होम डिलीवरी भी करते हैं। इंद्रपाल सिंह जी अमृतसर पंजाब, देख लेना। आईपीएस रेना जी, हाँ इंद्रपाल सिंह जी के नाम पे हैं। और उनका प्लीज माइक अनम्यूट किया जाए, उनको भी 10 मिनट आपसे रूबरू होने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मौका दे रहे हैं इस ग्रेड सिस्टम में अपनी बात रखने का। वैसे तो मैं अपने आप को श्रोता मानता हूँ, क्योंकि मैं समझ आप बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को से अपनी बात पहुँचाते हैं। और मैं इसी बात से आपका फैन हूँ कि आप बहुत साधारण शब्दों में डूंगी रहस्य की बातें भी बिजनेस के बारे में बता देते हो। आज आपने जो टॉपिक लिया, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग की दुनिया में जब भी हम शामिल होते हैं, और जो जो मेरे बहन भाई जिसको सुन रहे हैं, और जो भी इस सिस्टम में नेटवर्किंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, डिसीजन लेते हैं कि किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने का, जब भी लोगों को पता चलता है और नेगेटिव एलिमेंट सेम टाइम इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाते हैं, और हमें इस सिस्टम के बारे में नेगेटिव बातें बताना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी शुरू में होता है, जिसको जानकारी नहीं होती कि नेटवर्किंग सिस्टम की क्या ताकत है,
वो कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जैसे ये हमारा ग्रेड सिस्टम जेएमवीडी लगातार 10 साल से एक्शन मोड में है और इसके ग्रेट लीडर साहबान, दद्दा जी और जितने भी लीडर साहबान, ओम सर और हुए हैं समय समय पर, सभी ने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस प्रयास सदका आज ये जो जेएमवीडी रूपी जो पौधा था या वृक्ष बन रहा है, बन चुका है। और बात आज का टॉपिक जो इग्नोर करना सीखें आपने दिया था, ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे पास इधर भीतर अगल बगल नेगेटिव बातें फैलाने वाले लोग हैं ना, उनको तो इग्नोर करना सीख ही लेना चाहिए। और वो सलाह भी ऐसे देते हैं जैसे उनसे बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम का कोई विद्वान या जानकारी नहीं। हमें अगर अपने सिस्टम में कामयाब होना है, हम जेएमवीडी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी जो आपकी इमीडिएटली अपलाइन है उनसे संपर्क करना होगा। और जो भी हमारे ऊपर जितने भी ग्रेट लीडर साहबान हैं उनसे संपर्क करना होगा, उनकी बातों को ध्यान में रखना होगा। ये शायद सारी दुनिया में होगा, पर हमारे इस भारतवर्ष में तो जरूर है कि लोग पता नहीं क्यों जलन की भावना दिमाग में रख लेते हैं और जो भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसका मार्ग भटकाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। तो ये एक मशहूर गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। तो उन लोगों को उन लोगों ने अपनी बात कहनी है, पर हमें उन लोगों की तरफ से अपने कान बंद करने पड़ेंगे। और वो आपको कई बार ऐसा समझबाज भी दिखाते हैं, उनसे भी ध्यान हटाना पड़ेगा। और जैसे हमारे अप लीडर ओम सर मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे जो घोड़ा होता है, जब को उसको किसी के गाड़ी के आगे लगाया जाता है, उसकी आंखों के आगे जो पंजाब में ऐनक बोलते हैं, पता नहीं क्या आप दूसरी भाषा में बोलते होंगे, वो लगाया जाता है। क्योंकि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसको 360 डिग्री में दिखाई देता है और वो लगाते उसको सिर्फ आगे का ही दिखाई देता है और इसीलिए वो अपने मार्ग पर चलता है। इसी तरह हमें भी अपने आंखों को सीधा रखना होगा और आले दुआले जो हमारी साइड है, जो इग्नोर बातें करने वाले लोग हैं, उनको भी टोटली इग्नोर करना होगा, ताकि हमें अपना जो टारगेट है वो स्पष्ट दिखाई दे सके और हम उसकी तरफ बढ़ सकें। जेएमवीडी के लीडरान ने तो जो करना दिया था कर दिया। इतने बढ़िया हेल्थ प्रोडक्ट और इतने बढ़िया रिजल्ट वाले हेल्थ प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसके अलावा जो एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो भी एक से एक जबरदस्त है और इनका जो प्राइस है वो भी मार्केट के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के मुकाबले में सस्ता भी है। इन लोगों ने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी और अब हमारी जिम्मेवारी है हम इस सिस्टम में कैसे कामयाब होते हैं। और कामयाब होने के लिए ये लोगों को इग्नोर करना सीखना ही होगा। इग्नोर किसको करना है? जो लोग सिस्टम के बारे में, किसी भी सिस्टम के बारे में गलत बातें फैलाते हैं और आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। सिर्फ तो सिर्फ आपके जो अपलाइन लीडर्स हैं, जो आपको इस सिस्टम को लेकर आए, वो ही आपको प्रॉपरली ठीक गाइडलाइन दे सकते हैं। उनकी बातों को दिल में बसाना होगा, मन में रखना होगा और दिमाग उसी तरफ लगाना होगा
और जो कहते हैं उनके अनुसार करना होगा। बाकी दूसरे लोगों को जितना जल्दी हम इग्नोर कर सकेंगे उतना जल्दी ही हम अपने सफलता के मार्ग की तरफ बढ़ सकेंगे। और सफलता के लिए आपको संकल्प लेना होगा। आपका संकल्प ही किसी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है, किसी दूसरी बात से अलावा। एक सिर्फ तो सिर्फ एक ही है, आपने संकल्प करना है सफलता के लिए, अपने आप से करना है कि मैंने कामयाब होना है। जब आप संकल्प ले लेंगे तो फिर आपको सभी तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं वो आपको खुद ही, अगर आपके आमने सामने भी होंगे ना, आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो नहीं, आपका टारगेट स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। जैसे महाभारत हम सब ने देखी, टीवी पर सीरियल आता है। जब कौरव और पांडवों को जो बचपन में होते हैं उनके गुरु द्रोणाचार्य जी शिक्षा देते हैं, वो सीन आपने सभी देखे होंगे, बार बार से आता रहता है। और उनके सभी शिष्यों को एक तीर देते हैं दरख्त की तरह के, बाहर चिड़िया होती है, और सभी को तीर पकड़ा कर कहते निशाना साधो। किसी को बोलते तुम्हें क्या दिखाई देता है, को कहता मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ पेड़ तो है, उसे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर दूसरे शिष्य को पकड़ाते हैं, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। और दुर्योधन को भी देते हैं, वो कहता मुझे पत्ते दिखाई देते हैं। एक और है, उनमें उनके भाई होते हैं, वो कहते हैं मुझे पत्ते और चिड़िया दिखाई देती। तब जो श्रेष्ठ धनुर्धर बड़े बाद में अर्जुन जी, उनको पूछा जाता है फिर निशाना साधो, वो निशाना लगाते हैं। आप उनको बोलते तुझे क्या दिखाई देता है, वो कहते मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकी सभी चीजें, जो पेड़ था, दरख्त था, पत्ते थे, चिड़िया थी, सभी को इग्नोर किया और उन्होंने सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दी और चिड़िया की आंख पर सटीक निशाना लगाया। इसी तरह हमें टारगेट की तरफ ही देखना जो चाहिए, जो टारगेट हमारे ग्रेट अपलाइंस हमें देते हैं, आपको दिए गए हैं। जैसे ओम सर ने और गद्दा सर ने बैठकर जो प्लान किया है मिशन करोड़पति 17 महीने में, ये एक बिल्कुल मैथमेटिक्स के फार्मूले की तरह है। ये तो बिल्कुल 100% यकीनन है कि जो भी इस मिशन को बिल्कुल टोटली उसका अर्जुन की आंख की तरह, अर्जुन के निशाने की तरह, चिड़िया की आंख की तरह ही देखेगा, तो हर हालत में कामयाब होगा। अगर ध्यान थोड़ा सा भटकाएंगे, कोई बात नहीं, ट्रैक पर शुरू हो जाइए, थोड़ा सा कम हो सकता है, पर सटीक 17 महीने में करोड़पति मिशन जो बनाया है उसको, उसमें सिर्फ इस एक ही तरह से सफलता हासिल की जा सकती है कि सभी बाकी चीजों को इग्नोर करें और टारगेट की तरफ निशाना साधें और लगाएं और कामयाबी हासिल करें। और दूसरी चीज जो समझने वाली बात है, डीआईबीडी सिस्टम है जो, ये एक ट्रेन के डिब्बे की तरह है। हमारे अपलाइंस, ये एक ऐसी ट्रेन है जो गरीबपुर से चलकर अमीरपुर तरफ जाती है। जो इस ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाएगा, हम सभी गरीब हैं, कहने की बातें अलग है, कोई मेरे पास ये मेरे पास वो है, सच्चाई हम सब जानते हैं। और अपनी अंतरात्मा से पूछकर आप देखिए, आप पता चल जाएगा कि आप कितने को अमीर हैं या गरीब हैं। मेरा मानना है कि रोटी रोजी का जो काम तो सभी कर लेते हैं, पर हमारे जो बचपन के कामयाब सपने जो कामयाब नहीं हो सके, अगर नहीं कर सके कामयाब, इसका मतलब हम गरीब हैं। जो जीएमवीडी रूपी गाड़ी है, ये गरीबपुर की तरफ से अमीरपुर की तरफ चल पड़ी है।
और जो इसमें बैठ जाएगा वो जरूर पहुंच जाएगा अपने स्टेशन पर। प्रॉब्लम सर कहाँ आती है, बीच में एक और स्टेशन आता है, वहां गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, उसका नाम है होशियारपुर। और होशियारपुर पर जो यात्रीगण चढ़ते हैं ना, वो टोटली आपको इग्नोर करने की कोशिश करती है, यही उतर जाइए सर, यही है यही है यही है, और दूसरे मार्ग की तरफ, जंक्शन के दूसरे मार्ग की तरफ भी खींचने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली ज्यादातर लोग यहाँ भटक जाते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करना होगा जो आपको होशियारपुर स्टेशन पर मिलते हैं। अगर आप उन लोगों को इग्नोर करके अपनी अप लाइन का कहा मानते हुए स्टेशन पर बैठे रहेंगे, तो गाड़ी में बैठे रहेंगे, उतरेंगे नहीं, इधर उधर नहीं देखेंगे, ये गाड़ी फिर चल पड़ेगी और सीधा आपको अमीरपुर स्टेशन पर लेकर ही जाएगी। ये तभी हो सकता है अगर हम ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। आजाद सर ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, इग्नोर करना सीखें। मैंने पढ़ा, इन्होंने बोला तो मैंने सर से पूछा भी आज का टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कामयाबी के लिए। नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें और जो हमारी तरफ अपलाइन पॉजिटिव लीडर है, पॉजिटिव लोग हैं, उनको फॉलो करना सीखें। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं वो अपने पूरी तरह कामयाब ना हो सके हों, हो सकता है कि उनके मुंह से भी कभी कोई नेगेटिव बात निकल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी गलतियों को छुपाकर दूसरे के सर पर भांडा फोड़ने की कोशिश करता है। उन लोगों को भी परमात्मा सद्बुद्धि दे, सुमत दे, ताकि वो भी ठीक ट्रैक पर चलकर अपने मिशन में कामयाब हो सकें। इग्नोर करना बहुत जरूरी है और अपने अपलाइन, अपने लीडर्स को, अपने पॉजिटिव लीडर्स को, अपने डायनामिक लीडर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम नेगेटिव लोगों को इग्नोर करके एक्टिव लीडर साहबान को फॉलो करेंगे तो हमें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूँगा। मुझे 10 मिनट दे दिए गए थे, तो मेरी आदत है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कई बार हो जाता है, पता नहीं चलता। आपने मुझे समय दिया। आजाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जेएमवीडी की सभी स्टेट अप लीडर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय जेएमवी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बातें कही आपने और कम समय में कही, बहुत अच्छी लगी। और ये है लीडर की क्वालिटी को समय की नजाकत जो समझते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारी एक महिला ब्रिगेड 5-7 मिनट लिए उनको भी टाइम देना चाहता हूं। अमृतपाल कौर पंजाब, जो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और मॉल का भी काम चलाते हैं, प्लीज उनका भी माइक अनम्यूट कर दिया जाए। अमृतपाल कौर पंजाब, ओनली 10 मिनट अंदर अंदर आप बातें रख सकती हैं। मैं हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जेएमवीडी सभी साथियों को सत श्री अकाल। मैं अमृतपाल कौर पंजाब से और आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। मुझे आजाद सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में मॉल में भी काम कर कर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें मॉल में डेली जाने से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है। सर हमें जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं हम वैसे ही सारा काम कर रहे हैं। और अब तो हम मॉल में भी जो भी कस्टमर हमारे आते हैं हम उनको हर प्रोडक्ट की जानकारी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जैसे सर हमें प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हम जब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और फूड सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम जेएमवीडी के सभी प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और उन्हें बताते हैं भी ये प्रोडक्ट इसके लिए है, ये इसके लिए है।
और फूड सप्लीमेंट के भी बारे में हम बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत अच्छा मुझे गाइड कर रहे हैं। जब वो सुबह काम पे जाते हैं तो जाते समय भी उन्हें वहां पे जो भी मिलता है और उस जो भी जिसे वो जानते हैं और उनको जेएमवीडी के बारे में बहुत अच्छा समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नेटवर्किंग मार्केट क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब वो इतना अच्छा गाइड करते हैं। तो जेएमवीडी के बारे में बताते हैं जब वो फिर मुझे फोन करते हैं मॉल में भी, उन्होंने ऐसा बोला है तो आप ऐसे करो, मुझे जेएमवीडी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सेंड करो ताकि उन्हें पता लगे जेएमवीडी के प्रोडक्ट के बारे में और फूड सप्लीमेंट के बारे में। और इसके साथ जब हम लोगों को बताते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहला हमें इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हम उन्हें क्या करते हैं, साथ में जब प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद हम उन्हें अरोमा और वी डेंट का डेमो दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप जो साबुन बाहर से ले रहे हो उसमें क्या अंतर है और हमारे साबुन में क्या है। जो साबुन आप बाहर से लेते हो उसमें केमिकल है और जो हमारा साबुन है उसमें कोई केमिकल नहीं है जिससे हमारी स्किन खराब होती है। जो हम बाहर से आप साबुन ले रहे हो, फिर जब हम डेमो दिखाते हैं उन्हें उन्हें यकीन हो जाता है कि बहुत अच्छा है, ये सच है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग डेमो देखकर यकीन करते हैं और विश्वास करते हैं हाँ सच में ये है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब प्रोजेक्ट के बारे में हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है और लोगों को सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं हम। जैसे जैसे हमें एजाज सर बताते हैं ना कि हमें लोगों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, अगर मॉल में आते हैं तो कैसे हैंडल करना चाहिए, और अगर वो हमें कुछ नया बोलते हैं तो हमें नहीं समझ लगती तो फिर हम आजाद सर से बोलते हैं सर आज उन्होंने ये बोला है तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर सर हमें बताते हैं ये ऐसा ही बोलना चाहिए, इसे ऐसे करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हम उन्हें ये भी बताते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बाहर से ले रहे हो उनसे आप एक तो आपको रेट भी वही मिलेगा और उसके साथ आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो फिर हम उनको ये भी बताते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बाहर से ले रहे हो प्रोडक्ट तो आपको वही रेट मिलेगा, अगर आप हमारी कंपनी से जो प्रोडक्ट लोगे उसका 10 से 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में हम प्लान के बारे में बताते हैं कि अगर आप 6,000 के प्रोडक्ट हमारी कंपनी से लेते हो और 10 लोगों को 6,000 के प्रोडक्ट देते हो तो आपको इस कंपनी से आपको इस महीने में आपको 5,000 आएगा। वही अगर आप बाहर से प्रोडक्ट लोगे और 10 लोगों को भी बाहर से दिलाओगे तो क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस कंपनी में आप अच्छा खा भी सकते हो और अच्छी इनकम पा भी सकते हो और अच्छी सेहत भी पा सकते हो। हम उनको ये बताते हैं कि आप बाहर से केमिकल का खाना छोड़ो और हमारे जो ऑर्गेन प्रोडक्ट है उसके वो खाओ, आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है डेली मॉल में आना, नए नए लोगों से मिलना और नए नए लोगों को जानकारी देना। इसके साथ हमें पलविंदर सर से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा उस दिन जब मॉल में आए, हमें भी पता चला पलविंदर सर भी हमारे बड़े सर हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं सर भी। और उनका काम देखकर भी बहुत अच्छा लगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है हमें। और इससे आगे हम स्नेहा मैडम का भी धन्यवाद करते हैं भी, वो भी बहुत अच्छी लीडर है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है और उन जैसे अच्छी लीडर बनना है।
साथ में ये कहते हैं कि सर ने आज जो टॉपिक लिया है ना बहुत अच्छा है, कि इग्नोर करो सबको, ये तो सच है। और मैंने भी जब इस नेटवर्किंग मार्केट में काम शुरू किया तो मुझे भी लोगों ने बोला भी नहीं इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे। आज भी मैंने किसी को कॉल की और उनको बोला भी नेटवर्किंग मार्केट में आपको बहुत अच्छा लगता है, काम भी बहुत अच्छा होता है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा नहीं, अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है तो उन लोगों को इग्नोर करना बहुत जरूरी है। और ये एक नेटवर्किंग मार्केट है जिसमें हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात मैंने और देखी, अगर हम जॉब बाहर में जॉब करते हैं तो हमें कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, इस नेटवर्किंग में हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। और जब मॉल में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये ही एक ऐसा नेटवर्किंग मार्केट है जहाँ हम अपनी लाइफ बना सकते हैं। और यही हमारा सपना है। और साथ में ये कहते हैं कि हम आजाद सर के साथ मिलकर इस पंजाब में सबको ये बता देंगे कि नेटवर्किंग मार्केट एक ऐसा बिजनेस है और इसके प्रोडक्ट भी इतने अच्छे हैं। तो हमें पता है भी हम पंजाब में JMVD के ही चर्चे शुरू कर देंगे। और आजाद सर के साथ मिलकर हर ऊंचाई में हम आजाद सर के साथ होंगे। और आजाद सर की हर उम्मीदों और हर सपनों को पूरा करने में हम उनके साथ होंगे। यही है हमारा सपना। और आजाद सर से मिलकर तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और निर्मल मैडम भी बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं। और आप तो देखा ही होगा, आज आज भी हमने मैडम को कॉल किया, मैम शाम को आप जरूर आया करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ बैठते हो और हमें गाइड करते हो। यही है। थैंक यू। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम वेरी सॉरी। अब मैंने बहुत कुछ आपसे सीखना है। JMVD सर। गुड मैम, गुड, अच्छा बोला आपने। और इसी कड़ी में हमारे सीनियर साथी सरदार पलविंदर सिंह जी, जिन्होंने मेरे को 2-4 दिन पहले बोला था कि हम टीम की ग्रेटिट्यूड टीम का नाम रखने वाले हैं। और बहुत ग्रेट इंसान है जिनका नेटवर्किंग और फील्ड का इतना अनुभव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी चाहूंगा मैं 10 मिनट के लिए वो भी आपके साथ अनुभव शेयर करें कि JMD में आकर उनको कैसा लग रहा है। और 31 तारीख जो एनिवर्सरी है कंपनी की नखलऊ में, रमाडा में, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें और अपना अनुभव भी बताएं। पलविंदर सिंह जी, प्लीज माइक अनम्यूट किया जाए। हेलो। हाँ जी, बोले सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब सभी लीडर्स को मेरी तरफ से। माई सेल्फ पलविंदर सिंह फ्रॉम श्री अमृतसर साहब, पंजाब से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी अपनी पूरी JMVD की मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है, जिनकी बदौलत आज हम लोग जहाँ पे बैठते रहे एक दूसरे से साथ बातें। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा अपने गुरुजी का, मिस्टर अवतार सिंह जी आजाद जी का, जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। उसके साथ ही आप सभी JMVD की जितनी भी टीम है सभी का शुक्रिया है, क्योंकि आप लोग साथ देके चल रहे हो, इसीलिए JMVD एक मील पत्थर तैयार करने के ऊपर चल रही है। दोस्तों, नेटवर्किंग का जो सिस्टम है, सबसे पहले तो नेटवर्किंग का सिस्टम की जो बात करता हूँ, जितनी तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं वैसे अपने गुरुजी के सामने बैठा हूँ, मेरी कोई औकात तो है नहीं कि मैं उनके सामने कोई ऐसी बात करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो उनसे सीखता हूँ उसी हिसाब से मैं आज आपके साथ एक छोटी सी अपनी मतलब जितनी नॉलेज है वो शेयर करूंगा। नेटवर्किंग एक टिके रहने का बिजनेस है। नेटवर्किंग को लोग बिजनेस समझते ही नहीं है,
इसको लोग स्टीम समझते हैं, मेंबर बनाने वाला काम समझते हैं, चेन बनाने वाला काम समझते हैं। एक्चुअली में ये चेन बनाने का काम नहीं है, हाँ है चेन बनाने का। आज कोई भी काम है, अगर कोई हॉस्पिटल है वो भी चेन के सहारे से चलता है। चेन कैसी होती है? एक हॉस्पिटल खुला, उसने आरएमपी डॉक्टर्स के साथ अपने संबंध बना लिए, वो छोटे छोटे गांव से कस्बों से पेशेंट उनको देते हैं, अपना कमीशन लेके चले जाते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें चेन से काम नहीं हुआ। अगर आज रिलायंस है, जियो है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, ये सभी चेन के सहारे ही चल रहे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस है खड़े रहने का, जो मैं कहना चाहता था। अगर कोई इंसान इस बिजनेस में 2 से 3 साल टिक के काम कर गया तो उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत कहीं भी रोक नहीं सकती सर, अगर कोई आदमी टिक गया। इसी चीज में आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा कि एक खिलाड़ी था किसी देश का, उसने मेहनत की, उसको जुनून था क्रिकेट का, सभी सोते जागते क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। उसने मेहनत की, बहुत मेहनत की। कुछ समय बाद उसकी अपने दम पर उसने अपने देश की टीम में डेब्यू किया और उसको मौका मिला इंटरनेशनल खेलने का। उसकी पहली इनिंग्स थी 0 पे आउट, दूसरी में भी वो 0 पे आउट हो गया, उसको टीम से बाहर निकाल दिया गया। उसने फिर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चलता रहा। उसने डोमेस्टिक जो उसके देश का क्रिकेट था उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया किया, अच्छे रन स्कोर किए। 21 महीने बाद उस प्लेयर को फिर इंटरनेशनल टीम में लिया गया, देश की टीम में लिया गया। उसकी फिर वही काम हुआ कि उसकी पहली इनिंग्स ही 0 पे आउट हो गया, दूसरी इनिंग्स में उसने 1 रन बना लिया, फिर उसको टीम से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद फिर उसने प्रैक्टिस 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 करता चला गया। फर्स्ट क्लास मैचेस में उसने हजारों रन बना डाले। 17 महीने के बाद फिर उसको टीम में मौका मिला, लेकिन वो फिर 0 पे आउट हो गया पहली इनिंग्स में, और दूसरी में भी 0 पे आउट हो गया, फिर टीम से बाहर। लेकिन उस इंसान ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, अपना काम नहीं छोड़ा। उसका एक गोल उसने निश्चित किया था कि मैं कामयाब होऊंगा तो क्रिकेट से ही होऊंगा। फिर उसने प्रैक्टिस किया, फिर डोमेस्टिक में अच्छा खेला और 3 साल बाद फिर टीम में मौका दिया गया। लेकिन इस बार उसने जो किया, इस बार उसने क्या किया कि उस इंसान ने लगातार 16 शतक और 6 दोहरे शतक जड़ डाले और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान बना वो। उस प्लेयर का नाम है मरवन अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका का कप्तान था। अगर वो पहले 2 या 3 बार में हार जाता, पीछे हट जाता, कोई और काम करना शुरू कर देता, तो आज उस बंदे का नाम नहीं लिया जाता। श्रीलंका का सबसे कामयाब कप्तानों में उसका नाम आता है। तो इसलिए दोस्तों मैदान नहीं छोड़ना। जो मैदान छोड़ जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। मैदान छोड़ देना आसान होता है, लेकिन टिके रहने के बाद कामयाब होने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप टिके रहे और टिके रहने 2 से 3 साल टिके रहे, सिस्टम के साथ जुड़े रहे, सीनियर्स को फॉलो करते रहे, आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे और कामयाब भी होगे। और जो नशा आपको, जो मजा उस समय आएगा आपको कामयाब होने के बाद, वो कहीं नहीं मिल सकता। 2 नंबर की कमाई में लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करके कामयाब होता है दोस्तों, उसका मजा ही कुछ और होता है। सो जैसे अमृत मैम ने कहा था, वो अपना सीनियर लीडर जो अविंदरपाल सर थे, उन्होंने बोला था 31 दिसंबर की हमारी फुल तैयारी है। हम अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम अपने गुरुजी को जेएमवीडी में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ऊपर देखना चाहते हैं और हम उनको सबसे ऊपर की ऊंचाइयों में लेके जाएंगे। सो मैं अपनी वाणी को सर थैंक यू सर। अवतार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेएमवीडी की पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात छोटी सी और कहूंगा सर, जब हम किसी रोड पे जाते हैं ना, जो रोड खराब होता है उस पे हमें टाइम भी लगता है चलने में, लेकिन जब रोड सही बनता है हमारी गाड़ी बहुत रफ्तार से चलती है। अभी जेएमवीडी की टीम ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे गुरुजी ने हमें एक ट्रैक बना के दे दिया। अब हमने दौड़ना है उसके ऊपर, अच्छी तरह से दौड़ना है।
सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और मेरी तरफ से अगर किसी लीडर्स को कोई मेरी बात से ठेस पहुंची उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सो धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा जो आपने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात को बोला, और हम आपके साथ हैं, और दिन रात एक करके। मैंने 6 महीने पहले मीटिंग में बोला था कि सर सभी स्टेटों का बिजनेस एक तरफ, और जब पंजाबी हम पंजाब में चल पड़े ना, वो एक तरफ होगा। और जो सपना था हमारा, आप लोग कामयाब होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि पंजाब का नाम सबसे ऊपर आएगा। जब जेएमवीडी का इतिहास रचा जाएगा, इतिहास बन जाएगा, प्रेम ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहला पंजाब का नाम आएगा और आपका नाम आएगा। दोस्त, मैं आशा करता हूं मेरे सभी सीनियर साथी सरदार इंद्रपाल सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला, अमृत मैम ने अच्छा बोला, और सरदार पलविंदर सिंह जी ने अच्छा बोला, और ऐसे ही हम काम को आगे बढ़ाएंगे और जेएमडी कंपनी को एक नंबर बनाकर ही छोड़ेंगे। एक नंबर पर कंपनी आएगी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में। लोग याद करेंगे कि जेएमडी ऐसी कंपनी है जहां के हर लीडर हर स्टेट में करोड़पति 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 है। ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी कि इतने करोड़पति पैदा कर दे। दोस्त, ये जेएमडी ही कंपनी है जो हर एक घर में करोड़पति पैदा करेगी, ये मेरा मानना है। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। 60 मिनट के लिए हमें सुना, और हमारी टीम को भी सुना, और अनुभव भी कर लिया होगा कि पंजाब में कैसा बूम आने वाला है, पंजाब में ऐसी क्या होने वाला है। ये आप 31 दिसंबर को देखेंगे सर। और 31 दिसंबर को आपने सभी साथियों को निवेदन है कि जैसे हम 24 जुलाई को लखनऊ गए थे, उस मिलने के बाद, उस सेमिनार के बाद, उस सेलिब्रेशन के बाद आप में जो बूम आया ना, वो आज तक ठला नहीं है किसी से। कोई भी कंपनी जेएमडी का मुकाबला नहीं कर पाई। और दूसरा 25 अक्टूबर वाला, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और एनर्जी मिली। और जब तक ये एनर्जी थोड़ी कम होने लगेगी और 31 दिसंबर को फिर मिल जाएगी, ऐसी मिल जाएगी कि 1 साल बाद भी भूल जाने वाली। और जहां सब साथी जाएंगे और जिनकी टीम के ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जाएंगे, लीडर जाएंगे, उनकी टीम नंबर 1 बनेगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि दद्दा जी से आप 24 जुलाई को मिले थे और 31 दिसंबर को भी मिलने वाले हैं। जब उनकी नजर किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है ना, वो कंचन हीरा बन जाता है। दोस्त, हमने उस दद्दा नेक इंसान जी, उनकी निगाह हमारे पर पड़े, इसलिए ज्यादा तो ज्यादा अपनी टीम को ले जाएं, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को ले जाएं, और नए लोगों को भी ले जाएं, और देखकर वो आपसे काम करना शुरू कर देंगे और बहुत बड़ा काम होगा। दोस्त, हम तो जो गुरुजनों से, रमेश सर जी से, पंकज सर जी जो ट्रेनिंग देने आते थे उनसे, और खास करके हमारे बिजनेस गुरु ओम सर जी से जो सीखा है, वो ही अनुभव बताते हैं। कुछ फील्ड का भी अनुभव बताते हैं, कुछ काम करने का भी अनुभव बताते हैं। बस उनकी शिक्षा के अनुसार ही बताते हैं। जितना हम सीखते हैं उतना ही ज्ञान आगे बता देते हैं। और सभी साथियों का धन्यवाद जो इतनी देर तक मीटिंग में रहे, और शुक्रगुजार हूं परम पिता परमात्मा का, जो जेएमडी ने हमें भी कुछ करने का मौका दिया है। हम पंजाब का एक नंबर पंजाब को भी बनाएंगे और पंजाब का नाम रोशन करेंगे।
जेएमडी तो है ही है, सूरज के सामने दिया है, और जेएमडी कंपनी को एक नंबर बनाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और पंजाब का भी और अपनी टीम का भी नाम रोशन करेंगे। इसी बातों का हम वाणी को विराम देते हुए सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं, और जय जेएमडी, जय जेएमडी।